जय हिंद। हिंदी साहित्य के इस एक और लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। इसके पहले हम इसके पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने पढ़ा क्या था। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जो हमारा 5वां लेक्चर था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जिन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक तरीके से लिखा है और इन्हें क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का श्रेय भी दिया जाता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य को लिखा है। और इनकी जो रचना थी ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय मिश्र बंधु विनोद को देते हैं। वो कहते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि जो इनके 5000 कवि हैं उनमें से 1000 कवियों को चुन करके अपने ग्रंथ में इन्होंने स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्याम सुंदर दास के कोविद रत्नमाला को 2 भाग और पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि के ब्रजमाधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री लिए हुए हैं। और हिंदी का वैष्णव व ब्राह्मणवादी आलोचक इन्हें कहा जाता है। हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक भी इन्हें कहा जाता है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और हिंदी आलोचना को मनोविकारों से विचार की पृष्ठभूमि पर लाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे जाते हैं। सबसे तीव्र झंझावातों का निडर रूप से व्याख्या करने वाले आलोचक रसवादी आचार्य निबंध व आलोचना के सुमेरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही थे, जिन्होंने अलंकार को गौड़ माना है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और हमने देखा कि इसमें श्याम सुंदर दास जी के बारे में, इनकी एक रचना थी हिंदी भाषा का विकास, जो 1824 ईस्वी में लिखा गया था। इसे सच्चे अर्थ में यह ग्रंथ जो है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु बनाया गया है। और इनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी भाषा का साहित्य, जो 1931 ईस्वी में लिखा गया है। इस ग्रंथ का मतलब जो खास बात है हिंदी भाषा और साहित्य, इसमें खास बात यह है कि इसमें भाषा के भौगोलिक विकास को भी दिखाया गया है। और इस ग्रंथ में ही श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल जी के नामकरण का अनुसरण करते हुए प्रथम काल को वीर गाथा युग, भक्ति काल को भक्ति युग और तृतीय काल को रीति युग कहा है। और चतुर्थ काल को इन्होंने कहा है नवीन विकास युग। इस तरह से हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखा, इनकी रचना के बारे में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखी गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य 2 रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 में लिखा गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शुक्ल जी के मान्यताओं धारणाओं का पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया है। इस तरह से हमने देखा इस चैप्टर को, जो इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, इस नाम से लिखा है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसरण पर यह इतिहास लिखा गया है इनका। इसका काल विभाजन एवं वर्गीकरण भी उन्हीं शुक्ल जी का अनुकरण है। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। किसको शामिल किया संधि काल में? अपभ्रंश के कवियों को। और अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि बताया है। अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। और इन्हें आदि कवि कौन बताया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी इन्होंने माना है, ये इनकी विशेषता है। और भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम काव्य और रामाश्रयी शाखा को राम काव्य, कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य आदि नाम इन्होंने संक्षिप्त में
दिए हैं। संक्षिप्त नामों को देकर अपनी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि को दर्शाया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह साहित्य इतिहास अधूरा इतिहास है। आगे चलकर इसे पूर्ण करने का कार्य डॉक्टर हरदयाल सिंह ने किया। इनकी रचना को पूर्ण करने का कार्य। अन्य हिंदी के साहित्य इतिहास। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचना है कविता कौमुदी, जो 1917 में लिखी गई। और एडविन ग्रीव्ज का है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी क्या है 1917 में लिखी गई। कविता कौमुदी भी 1917 में लिखी गई और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भी 1917 में लिखा गया है। आगे है F.E.K, इनकी रचना 1920 में लिखी गई। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। वियोगी हरि, इनकी रचना का नाम है ब्रज माधुरी सार, जो 1923 ईस्वी में लिखी गई। आगे देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का विमर्श, जो 1923 ईस्वी में लिखा गया। आगे है बद्रीनाथ भट्ट, इनकी रचना है हिंदी, जो 1925 में लिखी गई। आगे है गंगा प्रसाद ओवैरी, जो हिंदी के मुसलमान कवि हैं। इनकी रचना 1926 में लिखी गई, हिंदी के मुसलमान कवि। गौरी शंकर द्विवेदी, इनकी रचना है सुकवि सरोज, 1927 में लिखी गई। गौरी शंकर द्विवेदी, इनकी रचना है सुकवि सरोज। आगे सूर्यकांत शास्त्री हैं, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो 1930 में लिखा गया। सूर्यकांत शास्त्री का रचना क्या है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में लिखा गया। आगे है कृष्ण शंकर शुक्ल, इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कब? 1934 में। और यह ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखा किसने है? कृष्ण शंकर शुक्ल ने। अगली रचना है रमा शंकर शुक्ल रसाल, ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में लिखे हैं। रमा शंकर शुक्ल रसाल। राहुल सांकृत्यायन पुरातत्व निबंधावली 1937 में लिखे हैं। पुरातत्व निबंधावली 1937 में कौन लिखा है? राहुल सांकृत्यायन। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा है कब? 1939 में। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ये लिखे हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो 1939 में। आगे हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में लिखे हैं। हीरालाल जैन, इनकी रचना का नाम है जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युदय, 1939 ईस्वी में। ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है और इसमें रिवीजन के क्रम में भी हिंदी साहित्य का कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया जो हैं, इनकी रचना जो है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, जो 1939 ईस्वी में लिखी गई है। मोतीलाल मेनारिया की रचना है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, जो 1939 ईस्वी में लिखी गई है। और इनकी रचना दो रचनाएं और हैं, राजस्थानी पिंगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य। धीरेन्द्र वर्मा की रचना है, इनका संपादक है ये आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के संपादक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा। और साहित्य 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य कब इसका संपादन हुआ? 1941 में। किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने। आगे देखते हैं ब्रजरत्न दास, इनकी रचना है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1941 ईस्वी में लिखा गया। ब्रजरत्न दास, इनकी रचना है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। भुवनेश्वर मिश्र माधव,
इनकी रचना का नाम है संत साहित्य। भुवनेश्वर मिश्र माधव, इनकी रचना का क्या नाम है? संत साहित्य, जो 1941 में लिखा गया। संत साहित्य कब लिखा गया? 1941 में। आगे देखते हैं। श्री कृष्णलाल, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। श्री कृष्णलाल, इनकी रचना क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जो लिखा गया है 1900 से 1925 ईस्वी में और 1942 ईस्वी में लिखा गया है। ये रचना 1900 से 1925 के समय का वर्णन है और लिखा कब गया है? 1942 ईस्वी में। ये रचना किसकी है? श्री कृष्ण लाल का। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी रचना का क्या? ये रचना किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी की, जो लिखा गया है 1945 ईस्वी में। आधुनिक साहित्य, यह रचना 1950 में लिखा गया है। और है टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर, इनकी रचना है हिंदी वीर काव्य। 1945 ईस्वी में लिखा गया। क्या रचना है? हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य लिखा किसने है? टीकम सिंह तोमर। अगली रचना है हिंदी काव्यधारा, जो 1945 में राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। हिंदी काव्यधारा कब लिखे हैं? 1945 में। कौन लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा भी जिसे कहते हैं। और माता प्रसाद गुप्त जो है, इनकी रचना का नाम है हिंदी पुस्तक की साहित्य। हिंदी पुस्तक की साहित्य, जो 1945 ईस्वी में लिखा गया। अगली रचना है लक्ष्मी सागर वाफड़े। लक्ष्मी सागर वाफड़े, इनकी रचना का नाम है आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1952 में लिखा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला है नामवर सिंह, इनकी रचना का नाम है आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जो 1954 में लिखी गई। नामवर सिंह का है आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जो कब लिखी गई? 1954 में। अगली रचना है रामचंद्र तिवारी का। इन्होंने लिखा है हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र तिवारी। कब लिखा है? 1955 में। प्रभाकर माचवे की रचना है हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी लिखा कब है? 1956 में लिखा है हिंदी साहित्य की कहानी। आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, इनकी रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन, जो 1960 में लिखा गया है। अगली रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके 2 भाग हैं, एक 1960 ईस्वी में, एक 1965 ईस्वी में। इसको लिखा है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादित है। और हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, एक किसका संपादन है? डॉक्टर नगेंद्र का। और श्री नारायण चतुर्वेदी की रचना है आधुनिक हिंदी का काव्य। आधुनिक हिंदी का काव्य किसकी रचना है? श्री नारायण चतुर्वेदी। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। इन्होंने कब लिखा है? 1978 में। बच्चन सिंह की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा गया है 1978 ईस्वी में। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो 1996 में लिखा गया है। इनका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यही भी बच्चन सिंह की रचना है। अगला है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी, इनकी रचना का नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी, इनकी रचना का क्या नाम है?
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस तरह हम देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो 1986 में लिखा गया। अगली रचना है विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1996 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। ये रचना किसकी है? विजयेंद्र शास्त्री की, विजयेंद्र स्नातक की। राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत साहित्य। अगला देखते हैं गोपाल राय। गोपाल राय की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 2002 में लिखा गया और है हिंदी कहानी का इतिहास। इसके 3 खंड प्रकाशित हुए 2008 में। इस सन क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। 2011 2014 में इनके क्या हैं, इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया हिंदी कहानी इतिहास। इसके 3 खंड हैं, 2008, 2011 और 2014। अगला है सुमन राजे। सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003 ईस्वी में। साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप। अगले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। इसके 2 भाग हैं और ये 1953 से 1960 में क्या है, इनका प्रकाशन हुआ है। हिंदी साहित्य का अतीत। और है वाङ्मय विमर्श, 1944 में। वाङ्मय विमर्श किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आगे देखते हैं रामखिलावन पांडे। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। रामखिलावन पांडे की रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, जो 1969 में लिखा गया। अज्ञेय की रचना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, 1967 में लिखा गया है। अज्ञेय की रचना हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। चतुरसेन शास्त्री की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। चतुरसेन शास्त्री की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की रचना है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की रचना है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। डॉक्टर गुलाब राय की रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर गुलाब राय। और इनकी दूसरी रचना है हिंदी काव्य विमर्श। डॉक्टर भागीरथी मिश्र की रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर भागीरथी मिश्र की रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। सियाराम तिवारी की रचना है मध्यकालीन खंड काव्य। मध्यकालीन खंड काव्य किसका है? सियाराम तिवारी का। राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। और शिव कुमार शर्मा की रचना है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। शिव कुमार शर्मा की रचना है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। अगला है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। इनकी रचना है हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का है हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास। अगला है विश्वनाथ तिवारी की रचना हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का
सरल इतिहास किसकी रचना है? विश्वनाथ तिवारी का। हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसका टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के कालक्रमानुसार विभाजन एवं नामकरण प्रमुख विद्वानों के अनुसार। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।